नमस्कार। एग्जाम बूस्टर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जो हमारी प्राचीन भाषा को सीधे भविष्य की टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। सोचिए, क्या हमारी अपनी हिंदी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का एक बड़ा हिस्सा बनने जा रही है? तो ये पूरी कहानी शुरू होती है 10 जनवरी से, एक ऐसी तारीख जब पूरी दुनिया में हिंदी भाषा का जश्न मनाया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व हिंदी दिवस की। पर ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमारी भाषा के भविष्य की एक झलक भी है। लेकिन देखिए, इस बार का जो उत्सव है वो सिर्फ बीते हुए कल का जश्न नहीं मना रहा। नहीं, ये भविष्य की तरफ देख रहा है और एक बहुत जरूरी सवाल पूछ रहा है। 2026 में हिंदी का भविष्य आखिर है क्या? तो चलिए इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2026 की जो ऑफिशियल थीम है ना, वो हमें इस भविष्य के लिए एक बहुत ही पावरफुल विजन देती है। और ये है वो सेंट्रल आइडिया, हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये तो एक मिशन है, एक लक्ष्य है जो हिंदी को ज्ञान के एक दौर से उठाकर सीधे दूसरे दौर में ले जाने की बात करता है। अब देखिए, इस थीम का असली मतलब समझने के लिए हमें पहले इस सफर के शुरुआती पॉइंट को समझना होगा। मतलब कि हिंदी भाषा की नींव क्या है, उसकी बुनियाद क्या है। जब हम पारंपरिक ज्ञान की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ बीता हुआ कल नहीं होता। नहीं, इसका मतलब है वो मजबूत सांस्कृतिक बुनियाद जिस पर हिंदी भाषा खड़ी है। सोचिए जरा, कबीर के दोहों से लेकर प्रेमचंद की कहानियों तक सदियों का साहित्य, कला और विरासत, सब कुछ इसमें शामिल है। तो अब देखते हैं कि ये आइडिया आगे कैसे बढ़ता है। ये जो थीम है ना, ये असल में दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को जोड़ने की एक सोची समझी कोशिश है। एक तरफ हमारी परंपरा और दूसरी तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी। यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये कैसे दो मेन कॉन्सेप्ट्स को आमने सामने रखता है। देखिए, एक तरफ है हमारा पारंपरिक ज्ञान, हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य, हमारी विरासत, और दूसरी तरफ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी डेटा, डिजिटल दुनिया और टेक्नोलॉजी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई एक तरफा रास्ता नहीं है। यहाँ मकसद है एक ही साथ दो जरूरी लक्ष्यों को हासिल करना। पहला, हिंदी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ना, और दूसरा, अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूती से पकड़े रखना। ये एक बहुत ही, कह सकते हैं ना, नाजुक बैलेंस। और यही फोकस हमें सीधे उन प्रैक्टिकल और मजेदार नतीजों की तरफ ले जाता है कि डिजिटल युग में हिंदी सिर्फ जिंदा ही नहीं रहेगी, बल्कि आगे कैसे बढ़ेगी। मतलब ये सिर्फ एक भाषा की बात नहीं है, ये तो भविष्य की भाषा बनने की तैयारी है। तो अब सवाल है कि रास्ता क्या है। देखिए, ये जो इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, ये टेक्निकल भी है और कल्चरल भी। सबसे पहले तो एआई और डिजिटल प्लेटफॉर्म में हिंदी को इंटीग्रेट करना होगा ताकि टेक्नोलॉजी हमारी भाषा को समझ सके। फिर इसे आज की डिजिटल दुनिया से जोड़ना होगा ताकि ये हर किसी तक पहुंच सके। और सबसे जरूरी, ये पक्का करना होगा कि इस पूरे प्रोसेस में हिंदी की अपनी सांस्कृतिक पहचान खत्म ना हो, वो बनी रहे। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ हिंदी के लिए नहीं बल्कि दुनिया की हर भाषा के लिए मायने रखता है। जब हम अपनी भाषा की विरासत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बुनते हैं, तो क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाने का कोई नया तरीका खोज रहे हैं? क्या टेक्नोलॉजी भाषाओं को अमर बना सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर ये पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो एग्जाम बूस्टर जीके को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम ऐसे ही मुश्किल विषयों को आसान बनाकर लाते रहेंगे, जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। अगली बार तक सोचते रहिए और सीखते रहिए।